हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। गारा, सास्के, नगाटो, इन तीनों में क्या कॉमन है, क्या आप बता सकते हो। इन तीनों में कॉमन है इन तीनों का चाइल्डहुड ट्रॉमा। एक के माँ बाप उसी के सामने मार दिए जाते हैं जब वो बहुत छोटा होता है, एक का पूरा क्लैन ही खत्म कर दिया जाता है और एक जिंजुरिकी होने के कारण नफरत का सामना करता है। और वो जिंजुरिकी वो अपने मन से नहीं बना था, उस पर थोपी गई थी ये पावर, जिसकी वजह से सबके सब उसे दूर भागते थे और उसकी माँ भी बचपन में ही मर जाती है। हालातों के कारण तीन भोले भाले बच्चे मॉन्स्टर बनने में मजबूर हो जाते हैं। लोगों की नफरत और लोगों का दर्द वो सूद समेत उन्हें लौटाते हैं। लेकिन इन तीनों की ही जिंदगी बदली नारुतो से मिलकर। ये तीनों के तीनों नफरत की सुरंग में कैद थे और वहां से निकलने का काफी ट्राई कर रहे थे, लेकिन नारुतो आता है उस सुरंग में रोशनी की तरह और इन तीनों को बुराई के रास्ते से निकाल कर अच्छाई के रास्ते पर पटक देता है। लेकिन तुमने एक बात नोटिस करी, क्लैन का खत्म हो जाना, माँ बाप का बचपन में ही मर जाना, जिंजुरिकी बनना जिसकी वजह से सब उससे नफरत करें। इन तीनों चीजों का शिकार नारुतो खुद भी तो हुआ था। इसका मतलब ये है कि नारुतो के पास गलत राह पर जाने के सारे रास्ते थे। उसने तीनों की तीनों चीजें एक साथ झेली है। इसका मतलब ये है कि उसके पास पुख्ता कारण था गलत रास्ते पर जाने का और सबसे बदला लेने का। लेकिन उस बंदे ने सही राह चुनी। लेकिन क्या होता, सिर्फ एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, गलती से अगर नारुतो वैसा ही व्यवहार करता लोगों से जैसा उन्होंने उसके साथ किया था, वही दर्द वही नफरत से वो लोगों को ट्रीट करता। अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो मैं इमेजिन करके बताता हूँ। मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें ही दिख रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ केओस। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कोनोहा के लोगों को उनके बुरे कर्मों का फल मिला और उन्होंने एक छोटे से बच्चे को मॉन्स्टर सक्सेसफुली बना दिया और अब वो एक एक को चुन चुन कर मार रहा है। अगर आप कहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए, पॉपकॉर्न ले लीजिए, कुछ खाने को ले लीजिए, मम्मी से बोलें कि डिस्टर्ब ना करें क्योंकि अब एक रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज जो मैंने लिखी है। सो एंजॉय माय फ्रेंड। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोनोहा में एक नॉर्मल रात से। सारे के सारे बच्चे हमेशा की तरह शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं कि डिनर में क्या बनाया है। सबके माता पिता अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, अपने हाथों से उनके साथ खेल रहे हैं और तभी हम देखते हैं कि उनमें से किसी एक घर पर खिड़की से झांक रहा है नारुतो और उन लोगों को देख रहा है। नारुतो असल में भूखा है। वो उसको भूख इसलिए लग रही है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है। उसकी इंस्टेंट रामेन खत्म हो चुकी है। रामेन गाय जो कभी कभी उसे फ्री में रामेन खिला देता था, उसने ऑलरेडी दुकान बंद कर दी है और नारुतो इस टाइम पर बहुत भूखा है। वो खिड़की से सबको झांक के देख रहा होता है और जैसे ही रात होती है सब सोने चले जाते हैं, वो चोरी छुपे उनके घर में घुसता है और कुछ खाने के लिए चुराने की कोशिश करता है। बट हाउस ओनर नारुतो को पकड़ लेते हैं और उसको ऐसे मारते हैं जैसे कि वो कोई सीनियर चोर हो या उसने कुछ बड़ा चुराया हो। वो समझाने की भी कोशिश करता है कि वो सिर्फ खाना चुराने आया था क्योंकि उसे भूख लग रही है, लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता। उस छोटे से बच्चे की ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और लोग आसपास के उसे छोड़ देते हैं सड़क पे मरने के लिए। वो चल भी नहीं सकता था। वो रेंग कर अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। वो घर पहुंच तो जाता है लेकिन पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती है। नारुतो की कितनी हड्डियां टूटी हुई हैं ये नारुतो को खुद भी नहीं पता। वो बेहोश हो चुका है, उसे नहीं पता कि वो और कितने मिनट जी पाएगा। तभी उसका दरवाजा जोर से खटखटाने लगता है और दरवाजे के बाहर खड़ी थी साकुरा जो कि उसे ट्रेनिंग के लिए बुला रही थी। लेकिन नारुतो नहीं खोलता तो काकाशी सेंसे को बुला लेती है। काकाशी भी काफी ट्राई करता है उसे बुलाने की, लेकिन वो जब बाहर नहीं आता तो फाइनली उसे गेट तोड़ना पड़ता है और गेट तोड़कर वो जो देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है देखकर। नारुतो की हालत हद से ज्यादा खराब थी। काकाशी भागकर जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उसका इलाज करवाना चालू कर देता है। थोड़ी देर बाद नारुतो को होश आता है और सरप्राइजिंगली नारुतो हर बार की तरह लाउड नहीं था बल्कि वो काफी ज्यादा शांत था। नारुतो काकाशी को बुलाता है। काकाशी बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे और तुम ट्रेनिंग से भी रेस्ट ले सकते हो जितना तुम चाहो। नारुतो फिर भी कुछ नहीं बोलता। काकाशी उसकी खामोशी देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि नारुतो हमेशा हंसता खेलते रहने वाला बच्चा रहा है। काकाशी वहाँ पर बहुत देर तक बैठा रहता है, नारुतो से कुछ नहीं बोलता। जब काकाशी वहाँ से जा रहा होता है तब नारुतो से पूछता है अपने पेरेंट्स के बारे में। नारुतो काकाशी से बोलता है क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी जानते हो। काकाशी नारुतो के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। वो इमोशनल हो जाता है, उसे अपने सेंसे मिनातो की याद आने लगती है और वो भाग जाता है वहाँ से। काकाशी मिनातो को याद करते हुए बोलता है कि मैं आपके बेटे को संभालने का वादा निभा तो रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब तक
निभा पाऊंगा। नारुतो के जो वुंड्स हैं वो ऑफ कोर्स काफी जल्दी हील हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर 9 टेल का चाकरा है। साकुरा इस पूरे टाइम उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती है और सासुके भी उसके लिए बैड फील करता है। ये तीनों के तीनों एक बार फिर से टीम 7 फॉर्म करते हैं और ककाशी के अंदर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। लैंड ऑफ वेव्स वाली आर्क होती है और वो एग्जैक्ट सेम रहती है। इतने सारे चेन ऑफ बैड इवेंट्स भी नारुतो को चेंज नहीं कर पाए। उसका दिल अभी भी प्योर है और वो अभी भी हंसता खेलता बालक ही है। ककाशी काफी ज्यादा खुश होता है ओरिजिनल ओल्ड नारुतो को देखकर। और उसके बाद होते हैं चुनेन एग्जाम्स जो कि एग्जैक्ट सेम रहते हैं, लेकिन एक बड़ा ब्लंडर या फिर मैं बोल सकता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज ये होता है जब नारुतो और कीबा फाइट कर रहे होते हैं ओरिजिनल एनिमे की तरह, तो कीबा नारुतो को चिढ़ा देता है चोर बोलकर। नारुतो के दिमाग में चीजें प्रोसेस ही नहीं हो पाती और ये बात ककाशी समझ जाता है। कीबा बार बार उसे चोर बोलकर चिढ़ाता है क्योंकि पूरे विलेज में ये बात फैल चुकी थी कि नारुतो ने किसी के घर में चोरी करने की कोशिश करी और नारुतो गुस्से में अब इतना आउटरेज हो जाता है कि वो अनलीश कर देता है 9 टेल को। और 9 टेल को अनलीश करने के बाद अनजाने में ही सही वो कीबा को जान से मार देता है। और सबसे डरावनी खौफनाक बात ये थी कि इस नारुतो की आंखों में बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। अब कोनोहा के लिए नारुतो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक जिंजूरी है, लेकिन क्योंकि उसे खुले में नहीं छोड़ सकते, उसने अभी एक बच्चे की जान ली है, इसलिए उसे स्पेशल जेल में डाल दिया जाता है और उसे लिटरली एक गधे की तरह बांध दिया जाता है ताकि वो अपने आप को अनलीश ना कर पाए। नारुतो काफी ज्यादा दुखी है, इसलिए नहीं कि उसने कीबा को मार दिया बल्कि इसलिए कि ये विलेजर्स अभी भी उसे दोषी ठहरा रहे हैं और उसे अभी भी जेल में डाल दिया। साकुरा और सासुके उससे टाइम टू टाइम विजिट करने आते थे, लेकिन नारुतो उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करता था, उनकी तरफ देखता भी नहीं था। और जब ककाशी सेंसे उससे बात करने आए तो उसने साफ साफ बोल दिया कि जब मेरे पेरेंट्स के बारे में आप बताओगे तब मुझसे बात करना। कुछ टाइम बीतने के बाद ही नारुतो के अंदर जो नफरत थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो तैयार था कोनोहा के किसी भी विलेजर की जान लेने के लिए। तभी कोनोहा पर अटैक का दिन आता है। ओरोचिमारू सभी के सभी सैंड विलेजर्स का यूज कर अटैक करता है कोनोहा पर और इसी का फायदा उठाकर नारुतो जेल से बाहर निकलने में कामयाब होता है। रास्ते में हम देखते हैं कि नारुतो को सासुके मिलता है जो कि फाइट कर रहा था गारा से एज ओरिजिनल और सासुके हार रहा था एज ओरिजिनल। वैसे तो नारुतो किसी के लिए भी एम्पैथाइज फील नहीं करता, नारुतो बिल्कुल भी किसी से प्यार नहीं करता कोनोहा में, लेकिन वो सॉफ्ट कॉर्नर साकुरा और सासुके के लिए अभी भी उसके दिल में था। और सिर्फ साकुरा या सासुके नहीं बल्कि शिकिमारू, हिनाता, चोजी और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो उसके फ्रेंड थे उनके लिए उसके दिल में अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर था तो वो एक बच्चा ही ना भाई। इसलिए वो डिसाइड करता है कि कोनोहा ऑलरेडी काफी ज्यादा तबाह हो चुका है, लेकिन वो इन लोगों को कुछ नहीं होने देगा और उसके लिए उसे गारा को हराना पड़ेगा और वो गारा को हरा भी देता है। बिना उसकी अवेयरनेस के वो 9 टेल का चाकरा यूज करता है, गारा को हरा देता है और विलेज से बाहर भाग भी जाता है। और सासुके ने नारुतो को पूरा विलेज बचाते हुए देख लिया था। और तुमने एक बात नोटिस करी, अभी तक जिराया नारुतो से नहीं मिला है। हाँ मुझे पता है ओरिजिनल एनिमे में अब तक जिराया मिल गया था नारुतो से, लेकिन नारुतो तो पूरे टाइम जेल में था तो जिराया कैसे मिलता उससे। ऐसा नहीं है कि जिराया ने मिलने का ट्राई नहीं किया नारुतो से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि डांजो की वजह से जिराया नारुतो से नहीं मिल पाया। जिराया को तो पता है ना कि उसके फेवरेट स्टूडेंट का बेटा है वो। पर अब यहाँ पर नारुतो की लाइफ चेंज होती है और उसे फाइनली जिराया का हाथ मिलता है। असल में नारुतो 9 टेल का चाकरा यूज करने के बाद बिल्कुल थक जाता है और बेहोश हो जाता है। कोनोहा के थोड़े ही बाहर जंगलों में पड़ा होता है और तभी वहाँ पर जिराया आता है, उसे उठाता है और वहाँ से लेकर गायब हो जाता है। इस टाइम पर कोई भी हुकागे नहीं था। अगर तुम याद करो जिराया और नारुतो ओरिजिनल एनिमे में सुनादे को ढूंढने गए थे, लेकिन इस टाइम पर जिराया और नारुतो दोनों बाहर हैं तो डांजो कंट्रोल करता है पूरे के पूरे विलेज को। नारुतो जब अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि जिराया उसकी मदद कर रहा है, उसकी मरहम पट्टी कर रहा है। नारुतो जिराया को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जिराया बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिराया विलेज से दूर नारुतो की कई दिनों तक सेवा करता है, उसे हील करता है और हील होने के बाद नारुतो ऑब्वियस क्वेश्चन पूछता
है जिराया से कि तुम कौन हो और तुमने मेरी जान क्यों बचाई। जिराया बोलता है कि वेल तुम समझो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। नारुतो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो पूछता है क्या तुम मेरे डैड हो। जिराया बोलता है कि मैंने मानने को बोला है बुद्धू, सच में नहीं हूँ। उसके बाद नारुतो गुस्सा हो जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रात में वो आखिर जाता कहाँ। जिराया बोलता है कि चुपचाप यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे लिए खाना बना दिया है और अगर इस जंगल में रात में तुम बाहर निकले तो तुम दूसरे जानवरों का खाना बन जाओगे। नारुतो और जिराया साथ में डिनर करते हैं। नारुतो काफी टाइम बाद कुछ अच्छा खा रहा होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिराया बोलता है कि क्यों रो रहे हो। नारुतो बोलता है कि ये मैंने काफी टाइम बाद खाया है। उसके बाद नारुतो और जिराया आपस में काफी सारी बातें करते हैं। जिराया उसे सोने से पहले काफी सारी कहानियां सुनाता है, उसे मिनातो के बारे में बताता है, उसे हिरोजिन की कहानियां बताता है, हाशिरामा, तोबिरामा, पूरे के पूरे लीफ विलेज की सारी महागाथाएं एकदम एक ग्रैंड पेरेंट की तरह। नारुतो को काफी अच्छे से अफेक्शन फील होता है जिराया के प्रति। वो उससे बोलता भी है कि आई रियली लव यू, आप पहले ऐसे बंदे हो जिसने मेरे से अच्छे से बात करी है, मुझसे प्यार से बात करी है, आप मेरे लिए एक दोस्त की तरह हो, मेरे पहले दोस्त। उसके बाद जिराया स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच बच्चे, लेकिन क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पता है कोनोहा में कितने लोग तुम्हें प्यार करते हैं। उसके बाद नारुतो बोलता है मुझे पता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, किसी को भी मेरा ख्याल नहीं है, सबके सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई आउटसाइडर हूँ। जिराया कभी भी लीफ विलेज का बैंड पहनकर नहीं रखता, इसलिए उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि वो लीफ विलेज का वासी है, इसलिए नारुतो उसके सामने कन्फेस कर देता है। नारुतो बोलता है कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो ये है कि मुझे लीफ विलेज को तबाह करना है। जिराया उसके बाद कुछ लोगों के नाम लेता है, वो बोलता है हिनाता, हिरोजिन, ककाशी, इरुका, क्या तुम इन लोगों को जानते हो। नारुतो बोलता है बिल्कुल, हिनाता और शिकिमारू मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, इरुका सेंसे, ककाशी सेंसे और थर्ड होकागे हिरोजिन को भी मैं जानता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, साफ साफ बोलिए। जिराया बोलता है कि क्या तुम इन लोगों को पसंद नहीं करते, क्या इन लोगों ने कभी तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया है ना, ये लोग तुम्हें पसंद करते हैं और तुम भी कहीं ना कहीं इनको पसंद करते हो, तुम इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते। सासके भी उनमें से एक है। देखो बच्चे, मुझे पता है तुम्हारे साथ बुरा हुआ है और तुम अपनी जगह सही हो, अगर तुम्हारी जगह कोई भी बच्चा होता तो वो भी यही करता, लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो दो तरीके होते हैं उसके पास जाने के। पहला तरीका होता है उसे डराओ, उसे धमकाओ, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा लेकिन तुमसे डरेगा, तुम्हारे सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हें बाप बनाकर रखेगा, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें आंकेगा भी नहीं, और वो तुमसे प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, वो तुम्हें कभी पसंद भी नहीं करेगा। लेकिन दूसरा तरीका होता है कि अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं करता तो तुम इतने अच्छे बन जाओ कि वो तुमसे प्यार में पड़ने के लिए मजबूर हो जाए। मैं सच बताऊं बच्चे, तो मुझे लगता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। मैं बताता हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम कोई बदला नहीं लेना चाहते कोनोहा वालों से, तुम उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, तुम चाहते हो कि तुम उन सबके हीरो बन जाओ, उन सबको बचाओ और उन सबकी इज्जत पाओ। आई नो, मैं तुम्हें अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ और तुम्हें पता है तुम्हारी तरह मेरा भी एक दोस्त था, जैसे तुम्हारा सासके दोस्त है वैसे ही मेरा ओरोचिमारू दोस्त था। नारुतो जिराया की बातें सुनता रहता है लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। उसके बाद जिराया नारुतो के पास आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मेरे बेस्ट फ्रेंड ओरोचिमारू की, जो कि तुम्हारी तरह था। जिराया बोलता है कि जैसे तुम सासके और साकुरा हो वैसे बिल्कुल मैं ओरोचिमारू और सुनादे थे, मैं भी सुनादे को पसंद करता था जैसे तुम साकुरा को पसंद करते हो। नारुतो शर्मा जाता है और बोलता है कि मैं साकुरा को पसंद नहीं करता। जिराया बोलता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बच्चे, मैं सब जानता हूँ। उसके बाद जिराया नारुतो को ओरोचिमारू की सारी कहानियां सुनाता है और कहानी का अंत आते आते जिराया थोड़ा सा सैड हो जाता है जब वो नारुतो को बताता है कि नारुतो की तरह ही ओरोचिमारू भी गलत राह पर जा चुका है। अब ओरोचिमारू भी कोनोहा की साइड नहीं है बल्कि उसको तबाह करना चाहता है, वो अमर होना चाहता है और अमर होने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। नारुतो को जिराया जब कहानी सुनाता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें उस राह पर जाने नहीं दूंगा। उसके बाद ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन जब जिराया सुबह उठता है वो देखता है कि नारुतो वहां से गायब हो चुका है, भाग चुका है। उसे एक लेटर मिलता है जो कि नारुतो ने लिखा था उसके लिए, जिसमें नारुतो सबसे पहले तो जिराया को थैंक्स बोलता है उसके काइंड बिहेवियर के लिए और उसको खाना देने के लिए। वो बोलता है कि देखो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपने मेरा ख्याल रखा, थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे आपसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपके बेस्ट फ्रेंड ओरोचिमारू में। ओरोचिमारू और मेरी आइडियोलॉजी काफी ज्यादा मिलती है, लेकिन डोंट वरी, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। मैंने आपकी बातों पर गौर किया और मुझे समझ में आया कि कुछ लोग हैं जो मेरी फिक्र करते
करते थे, इसलिए मैं उन्हें छोड़ दूंगा, मैं कोनोहा को तबाह कर दूंगा, लेकिन उनको कुछ नहीं होने दूंगा। तो प्लीज आप अपना ख्याल रखना, मिलते हैं जल्द ही। जिराया जैसे ही ये लेटर पढ़ता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद वो तुरंत भागता है लीफ विलेज की तरफ। लीफ विलेज पहुंच के वो सुनादे से कांटेक्ट करता है होकागे ऑफिस पहुंचकर और उसे सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिनाता होकागे ऑफिस किसी काम की वजह से आई थी। वो छुपकर जिराया और सुनादे की सारी बातें सुन लेती है। जिराया सुनादे से बोलता है कि ओरोचिमारू बहुत खतरनाक है, वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकता है, हमें नारुतो को बचाना होगा वरना नारुतो की जान खतरे में पड़ सकती है। ये सारी की सारी बातें जब हिनाता सुनती है तो वो काफी ज्यादा सैड और परेशान होती है और रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज सुनादे और जिराया दोनों सुन लेते हैं। जिराया वापस आता है हिनाता के पास और बोलता है कि क्या हुआ हिनाता। हिनाता उसे सब कुछ बताती है। हिनाता बताती है जिराया को और बोलती है कि प्लीज उसे वापस ले आओ। हम कोनोहा वालों ने नारुतो के साथ कभी कुछ सही नहीं किया, लेकिन हमें उसकी फिक्र है। काफी सारे लोग हैं इस विलेज में जो उसकी फिक्र करते हैं। आप मुझसे वादा करो कि आप नारुतो को वापस लेकर आओगे। जिराया हिनाता से वादा करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड नारुतो को मैं कोनोहा पर वापस लाकर रहूंगा। ये सारी की सारी बातें सास्के भी सुन रहा होता है। सास्के इस टाइम पर काफी ज्यादा फिक्र कर रहा है नारुतो की। वो कोल्ड है, वो काफी ज्यादा नफरत करता है इताची से अभी भी और उसे अपने बदले के आगे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन स्टिल वो चाहता है कि नारुतो सेफ रहे क्योंकि नारुतो उसके भाई जैसा है। ऑफ कोर्स सास्के ने कभी ये एडमिट नहीं किया नारुतो के सामने, लेकिन इताची के बाद अगर कोई उसके सबसे ज्यादा क्लोज है, अगर कोई उसका हमेशा ख्याल रखता है, उसके आसपास मंडराता रहता है तो वो नारुतो ही है। हम देखते हैं जिराया सास्के के पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरे को तुम्हें ट्रेन करना है। सास्के बोलता है क्या बात है, लेजेंडरी सानिन खुद मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि वो मेरे को ट्रेन करना चाहते हैं। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपके मन में कुछ ऐसी चीज है जो मुझे आप नहीं बताना चाहते, सीक्रेट रखना चाहते हो और उसके बाद मेरा यूज करना चाहते हो उस चीज के लिए, या फिर आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मुझे लगता है कि फर्स्ट चीज ही सही है। जिराया सास्के से बोलता है कि तुम बहुत बोलते हो बच्चे, तुम बिल्कुल भी नारुतो जैसे नहीं हो। वेल मेरा कोई भी हिडन मोटिव नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। देखो हेयर्स अ डील, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम चाहते हो इताची से बदला लेना, अपने भाई से अपने क्लैन का बदला लेना, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इताची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद इताची से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ओरोचिमारू ने तुम्हें कर्स मार्क दिया, ओरोचिमारू तुम्हें ट्रेन करना चाहता है और उसके बदले में वो तुम्हारी बॉडी ले लेगा। और मैं सच बात बताऊं तो ओरोचिमारू इताची जितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इताची और ओरोचिमारू में इताची ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या ओरोचिमारू से ट्रेन होकर तुम इताची को बीट कर पाओगे? कभी नहीं। लेकिन मैं हूँ लेजेंडरी जिराया, स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी सानिन। अगर मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इताची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और वो ये कि तुम्हें नारुतो को विलेज में वापस लाना होगा। सास्के अग्री कर जाता है इस बात से और ये दोनों साथ में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नारुतो को भी देखते हैं जो कि ओरोचिमारू के अड्डे पर पहुंच चुका है और ओरोचिमारू वैसे एक्सेप्ट कर रहा था कि सास्के आएगा, लेकिन वो नारुतो से भी खुश है क्योंकि नारुतो खुद एक जिंजुरिकी है। एंड ओरोचिमारू भी लाइक अगर मुझे शारिंगान नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, अगर मुझे उचिहा ब्लड नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मुझे 9 टेल का चाकरा मिल जाएगा अगर मैंने नारुतो की बॉडी हथिया ली। इसलिए ओरोचिमारू तैयार हो जाता है नारुतो को ट्रेन करने के लिए। अब ये लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब यहाँ से कहानी ओरिजिनल एनिमे से बिल्कुल अलग ही टेंजेंट पर चली जाती है। एक तरफ सास्के जो कि जिराया के अंडर ट्रेन कर रहा है, वो काम कंपोज और पॉजिटिव वाइब से भर जाता है। जिराया उसे एक बेटर इंसान बनाता है। जिराया कुछ सालों में ही कंप्लीटली चेंज कर देता है सास्के की मेंटेलिटी, सास्के की पर्सनैलिटी को। सास्के इस टाइम पर काफी ज्यादा काम कंपोज होने के साथ साथ काफी ज्यादा काइंड और हम्बल भी है और ये जादू है लेजेंडरी सानिन जिराया का। जिराया उसे समझाता है कि देखो रिवेंज तुम लेना चाहते हो इताची से, कोई बुरी बात नहीं है। तुम्हारे साथ जो तुम्हारे भाई ने किया वो बिल्कुल गलत है और इसलिए वो डिजर्व करता है पनिशमेंट, और तुम उसको अगर अपने हाथों से पनिशमेंट दोगे तो वो सही होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अपने बदले में इतने अंधे मत हो जाना कि तुम खुद को भूल जाओ और तुम ये भूल जाओ कि तुम एक शिनोबी हो और शिनोबी की फर्स्ट जिम्मेदारी होती है लोगों को प्रोटेक्ट करना, ना कि उनको मारना। जिराया की वजह से सास्के की जो रिवेंज की भूख है वो कम हो जाती है। अभी भी सास्के को नफरत है इताची से, वो अभी भी रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है कि क्यों वो रिवेंज लेना चाहता है, आखिर क्या बचा है अब। वहीं दूसरी तरफ ओरोचिमारू नारुतो के अंदर की जो डार्कनेस है उसे बाहर लाता है। नारुतो के अंदर काफी सारी चीजें दबी हुई थी, काफी लोग उसे बहुत पहले से हेट कर रहे थे। ओरोचिमारू
ओरोचिमारू उसके अंदर दबी हुई फीलिंग्स को बाहर निकालता है और इन सभी चीजों का यूज कर उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। नारुतो अब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शिनोबी है जिसे अपना बदला चाहिए और कुछ नहीं। ओरोचिमारू उसे काफी सारे फॉरबिडन जुत्सुस भी सिखाता है जिसकी वजह से उसके अंदर की डार्कनेस और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। वो इतना बेवकूफ नहीं रहता जितना ओरिजिनल एनिमे में था। वो काफी ज्यादा स्मार्ट बन चुका है और साथ के साथ काबूटो के साथ ट्रेनिंग करने की वजह से उसे नॉलेज मेडिकल निंजा की भी काफी अच्छी हो चुकी है। मतलब वो एकदम बेसिक लेवल का, स्टार्टिंग लेवल का हीलिंग निंजा भी बन चुका है। नारुतो अपने आप को हील कर सकता है छोटे मोटे वुंड्स से। जैसा कि मैंने कहा था, कहानी यहाँ से एकदम अलग ही टेंजेंट पर जाने वाली है। नारुतो और सास्के दोनों की पर्सनैलिटी ओरिजिनल एनिमे से एकदम मिरर हो चुकी है, मतलब एकदम डिफरेंट हो चुकी है ना। यहाँ से कहानी सीरियस होने वाली है। जिराया और सास्के दोनों के दोनों आते हैं सालों बाद विलेज में लौट कर, जिसको देखकर साकुरा काफी ज्यादा खुश होती है। हिनाता भी खुश होती है क्योंकि जिराया आया है और जिराया ने वादा किया था कि वो नारुतो को लेकर आएगा। हिनाता इंतजार करती है जिराया का, बट जब जिराया सास्के के साथ आता है तो हिनाता अफसोस मनाने लगती है। जिराया हिनाता से बोलता है कि आई एम रियली रियली सॉरी, हमने उसे कई जगह ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। ओरोचिमारू काफी ज्यादा एक्सपर्ट है छुपने में, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा। उसके बाद सास्के भी इनकी कॉन्वर्सेशन में जंप करता है और बोलता है कि हिनाता तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नारुतो मेरा भी काफी अच्छा दोस्त है और हिनाता मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें नारुतो से मिलवाऊंगा। सास्के आते ही ककाशी सेंसे से मिलता है और सब कुछ एज ओरिजिनल चलता है जैसे नारुतो शिपुडेन की शुरुआत में चला था। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये लोग विलेज में आते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही अकात्सुकी के दो मेंबर सासुरी और देइदारा अटैक कर देते हैं सैंड विलेज में, और सैंड विलेज में अटैक कर वो गारा को किडनैप कर ले जाते हैं और सैंड विलेज वाले हेल्प मांगते हैं लीफ विलेज से। तो उनकी तरफ से ककाशी, सास्के और साकुरा जाते हैं गारा को प्रोटेक्ट करने और उनके पीछे उनकी मदद करने के लिए टीम माइट गाय भी वहां पर पहुंच जाती है और सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। गारा बच जाता है। अब देखो, अगर तुम्हें याद है तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस मिशन के ठीक बाद एक न्यू मेंबर की एंट्री होती है टीम 7 में जिसका नाम था साय, लेकिन इस एनिमे में वो नहीं होता क्योंकि सास्के टीम 7 में घुसने ही नहीं देता साय को, क्योंकि सास्के को पहले से पता था कि डांजो और साय का कुछ प्लान है। मतलब सास्के भाई हमारा इंटेलिजेंट है, इसलिए उसने पता लगा लिया कि डांजो और साय दोनों मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं, इसलिए टीम 7 में साय को वो घुसने ही नहीं देता। इस मिशन से आने के बाद ककाशी हटाके की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वो पहली बार कामुई का यूज करता है इस मिशन में, इसलिए वो नेक्स्ट मिशन में जाने लायक ही नहीं रहता। और सास्के और साकुरा मिलकर अगेन एक मिशन में जा ही रहे थे, इसलिए उनको ज्वाइन करता है यमाटो ककाशी की जगह। अब देखो, ओरिजिनल एनिमे की टाइमलाइन में बिल्कुल इसी टाइम पर नारुतो, साकुरा, यामाटो और साय एक मिशन पे गए थे। वो मिशन था ओरोचिमारू को पकड़ने का। इस टाइमलाइन में भी ऐसा ही होता है। ओरोचिमारू को पकड़ने के लिए ही सास्के और साकुरा जा रहे होते हैं यामाटो के साथ, लेकिन उन्हें एक तीसरा मेंबर भी चाहिए होता है कोर टीम के लिए, इसलिए स्पेशल रिक्वेस्ट पर हिनाता ज्वाइन करती है उनको। सास्के ने जानबूझकर साय को ज्वाइन करने नहीं दिया और साय की जगह हिनाता को ज्वाइन करने दिया क्योंकि सास्के ने अभी थोड़ी देर पहले ही वादा किया था हिनाता से कि वो नारुतो से जल्दी मिलाएगा उसे, और उसे पता था कि जहां पर ओरोचिमारू आएगा वहां पर नारुतो भी जरूर होगा, इसलिए वो हिनाता को लेके जाता है। देखो, ओरिजिनल एनिमे में तो हमें एक काफी ग्रेट फाइट देखने को मिली थी ओरोचिमारू वर्सेस नारुतो की, लेकिन इस एनिमे में हमें और भी ग्रेट फाइट देखने को मिलती है। हमें पहली बार देखने को मिलती है नारुतो वर्सेस सास्के की फाइट। पहले सास्के नारुतो को समझाने की बहुत कोशिश करता है। वो बताता है कि मैंने जिराया सेंसे से वादा किया है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, इस काबिल बनाया कि मैं तुमसे ये बोल सकूं, और मैं बोलना चाहूंगा कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हें अपने वादे के मुताबिक लेकर जाऊंगा अपने साथ, क्योंकि मैं अपने सेंसे की बात कभी नहीं टालता। उसके बाद नारुतो सास्के से बोलता है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकते हो, वैसे तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये दोनों के दोनों पहले टाइजुत्सु का यूज करते हैं, जिसमें नारुतो और सास्के की फाइट में सास्के जीत रहा था। सास्के काफी आसानी से नारुतो को ओवरपावर्ड कर रहा था क्योंकि नारुतो वैसे भी ब्लंटली लड़ता है, मतलब वो हाथ पैर मारता है, प्रॉपर मार्शल आर्ट की नॉलेज उसे सास्के
सास्के से कम ही है। उसके बाद सास्के जब सीरियस होता है तब वो यूज करता है अपने सुसानो का, और सास्के के सुसानो को देखकर नारुतो भी नाइन टेल मोड का यूज करना चालू कर देता है। हाँ, ओरोचिमारू ने सबसे पहली चीज जो करी थी नारुतो के साथ वो यही करी थी, उसने पहले उसे नाइन टेल का चाकरा यूटिलाइज करवाना सिखाया था, क्योंकि नाइन टेल का चाकरा अगर वो यूटिलाइज करना सीख गया तो ऑनेस्टली उसे कुछ और सीखने की जरूरत कभी पड़ती ही नहीं, वो ऐसे ही सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाता। इस फाइट में भी सास्के ज्यादा आगे था नारुतो से और सास्के ही जीत जाता है ये फाइट। ऑफ कोर्स सास्के को जिराया ने ट्रेन किया है, जिसकी वजह से सास्के ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नारुतो से। नारुतो जब हारता है वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला होता है, तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू को जो कि उसके ऊपर हंस रहा होता है और बोलता है कि मैं गलत था तुम्हारे बारे में, तुम कुछ और नहीं बल्कि एक फेलियर ही हो और मैं गलत था, मुझे लगा कि तुम में पोटेंशियल है, तुम में कोई पोटेंशियल नहीं है। ये बात नारुतो को बहुत हर्ट कर गई। नारुतो को फिर फ्लैशबैक आता है सारी चीजों का, कैसे सभी के सभी लोग यही बोलते थे उससे कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिल्कुल ओरोचिमारू की तरह। और आखिरकार जब वो इतनी मेहनत से ट्रेन करता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, उसके बावजूद वो सास्के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता और सास्के उसे हरा जाता है, जिसकी वजह से ये बात उसके ईगो पर लग जाती है और नारुतो हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। नारुतो पूरा का पूरा बर्जर्क मोड में चला जाता है और वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, और इस मोड में सास्के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। नारुतो अनस्टॉपेबली सास्के पर अटैक करता रहता है और उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है। मीनवाइल ओरोचिमारू इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। यामाटो और साकुरा दोनों मिलकर कोशिश करते हैं पूरी नारुतो को रोकने की, लेकिन वो नहीं रोक पाते और सास्के को नारुतो बहुत बुरी तरीके से मारता है। और तभी एंट्री मारती है हिनाता उस सीन में। हिनाता नारुतो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हिनाता को नारुतो दूर फेंक देता है। उसके बाद हिनाता की कुछ हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिनाता नहीं रुकती, वो उसकी तरफ बढ़ती है और उसको गले से लगा लेती है। लेकिन नारुतो स्टिल होश में नहीं आता। हिनाता के चेस्ट से अपनी टेल आर पार कर देता है नारुतो, जिसकी वजह से हिनाता बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हिनाता के चेहरे पर एक स्माइल थी और हिनाता अपने आखिरी लम्हों में कसकर पकड़ती है नारुतो को और उससे आई लव यू बोलती है। अब ये सुनकर जरूर नारुतो होश में आ जाता है और नारुतो जब होश में आता है वो बिल्कुल टूट जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया है कि वो अब नहीं वापस जा सकता। हिनाता इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने हमेशा नारुतो की मदद करी, हमेशा उससे काइंड और हम्बल रही, जिसकी वजह से नारुतो सिर्फ और सिर्फ हिनाता की केयर करता था। ओरोचिमारू ने प्यार की फीलिंग नारुतो के अंदर से खत्म करने की पूरी कोशिश करी और कहीं ना कहीं खत्म हो भी गई। अब वो सास्के को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो बिल्कुल भी हिनाता को नहीं लाइक कर पाया। I mean, वो कभी उसे अनलाइक नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये है कि ओरोचिमारू के इतने प्रयासों के बावजूद हिनाता इकलौती लड़की थी जिसको नारुतो कभी हेट नहीं कर पाया। वो बाकी सबको हेट करता था, सास्के, साकुरा, इवन जिराया के खिलाफ भी ओरोचिमारू भड़काने में कामयाब हुआ था नारुतो को, जिसकी वजह से नारुतो सबसे हेट करता था, लेकिन कभी भी वो हेट नहीं कर पाया हिनाता को। बट अब जो उसने किया वो अनफॉरगिवेबल था, मतलब अब नारुतो खुद को ही माफ नहीं कर पाया। नारुतो कुछ नहीं करता, वो एक साइड जाकर बैठ जाता है और वो पूरी की पूरी रिक्वेस्ट करता है साकुरा से उसे हील करने की, लेकिन साकुरा मना कर देती है। साकुरा बोलती है कि इस सिचुएशन में वो हील नहीं हो सकती, अब हिनाता नहीं बच सकती। इसका मतलब ये है कि अब नारुतो को रियलाइज होता है कि नारुतो ने कितनी बड़ी गलती कर दी। और जब जिराया ने उससे बोला था कि सबके सब तुमसे नफरत नहीं करते, कुछ लोग तुम्हारे फ्रेंड भी हैं, तुम्हें उन्हें बचा कर रखना चाहिए, तो जिराया असल में क्या कहना चाहता था, जिसकी वजह से नारुतो एकदम सैड हो जाता है। उसके बाद सास्के डिसाइड करता है कि वो नारुतो को बचाएगा, ना कि उसे जेल जाने देगा। यामाटो बोलता है कि जो भी होगा हम डिसीजन लेंगे लीफ विलेज में जाकर सुनादे और जिराया से डिस्कस कर। जैसे ही वो लोग लीफ विलेज में पहुंचते हैं, सुनादे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। सुनादे हिनाता को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी, हिनाता सुनादे को बहुत पसंद थी। जिराया ने सुनादे को बहुत समझाने की कोशिश करी कि नारुतो ने जानबूझकर नहीं किया, उससे गलती हो गई, लेकिन सुनादे फिर भी नहीं मानी और नारुतो जेल में चला गया, जिसकी वजह से नारुतो के अंदर जो हेट थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई और भी ज्यादा लोग हेट करने लगे उसे। यूगा क्लैन के लोग तो पागल ही हो गए नारुतो पर, वो तो उसे और भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहते थे, लेकिन क्योंकि नारुतो के सपोर्ट में जिराया, ककाशी, सास्के जैसे लोग थे, इसलिए विलेज को उन सभी अथॉरिटी के सामने झुकना पड़ा। और ऊपर से नारुतो एक जिंजूरी की है, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा हार्म भी नहीं कर सकते उसे, और इसलिए नॉर्मली जेल में डाल सकते हैं उसे अभी फिलहाल के लिए। बाद में सुनादे बोलती है कि जरूर नारुतो को कोई सजा मिलेगी। नारुतो एकदम सैड, वो किसी से नहीं मिलना चाहता जेल में, सबके सब उसे विजिट करने एक बार आ चुके हैं, लेकिन वो मिलता नहीं किसी से भी बात नहीं करता। लेकिन फिर तुरंत हम देखते हैं कि छुप छुप कर जिराया उसकी जेल में आ ही जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जिराया उससे बोलता है कि तुम कैसे हो, लो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ, तुमने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं। लेकिन नारुतो कुछ नहीं खाता। उसके बाद जिराया नारुतो से
से बात करता है और बोलता है कि देखो मेरी बात सुनो, जो हो गया उसे चेंज नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना होगा, वी हैव टू मूव ऑन। जो हिनाता के साथ हुआ वो ऑलरेडी काफी सारे शिनोबीज के साथ हो चुका है, ना तो वो पहली थी ना ही आखिरी, और तुम्हें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो तुम्हें अब बेटर बनना होगा, सुधारना होगा अपने आप को। तुम एक बंदी के लिए अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते। और तुम्हें क्या लगता है, क्या गारंटी है तुम्हारी, क्या गारंटी है मेरी, क्या गारंटी है ककाशी की? किसी की कोई गारंटी नहीं है। कोई कभी भी जा सकता है और उसका समय जब आएगा तब चाहे कोई भी कितना भी स्ट्रांग उसके सामने खड़ा हो, उसे जाने से नहीं रोक सकता। हिनाता का समय आ चुका था इसलिए वो चली गई, अब तुम्हें मूव ऑन करना होगा। नारुतो उसकी किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देता और जिराया फिर उससे बोलता है, मुझे तुम्हारा लेटर जब मिला था मैं समझ गया था कि तुम मुझे तो पसंद करते ही हो। पसंद करते हो ना मुझे? अगर मुझे पसंद करते हो तो मुझसे बात कर लो बेटे, क्या पता तुम बाद में पछताओ। जिराया फिर सैड होकर वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि अगले 5 दिनों में अगर मैं वापस ना आऊं तो इसका मतलब ये समझना कि मैं हिनाता के पास चला गया। नारुतो सरप्राइज हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि जिराया क्या कहना चाहता है, इसलिए वो भागकर जाता है जिराया की तरफ उससे बात करने के लिए, लेकिन जिराया तब तक वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जिराया और सुनादे को कॉन्वर्सेशन करते हुए, जिसमें सुनादे जिराया से बोलती है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरा हो सकता है। जिराया बोलता है कि देखो पेन एक ऐसा बंदा है जो कि अकात्सुकी का लीडर है, मुझे उसे पकड़ने अकेले ही जाना होगा, मैं किसी और की लाइफ को रिस्क नहीं दे सकता। लेकिन मैं यहाँ पर किसी और चीज के लिए आया हूँ, मैं आया हूँ तुमसे एक चीज मांगने, वो है नारुतो। सुनादे गुस्से में बोलती है कि कोई नारुतो नहीं मिलेगा तुम्हें, नारुतो को सजा मिलकर रहेगी। नारुतो ने हिनाता जैसी भोली भाली बच्ची के साथ जो किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। उसके बाद जिराया बोलता है चलो एक शर्त लगाते हैं, देखो मेरी बात सुनो, मेरी आखिरी इच्छा तो तुम पूरी करोगी ही ना। मैं सच बताऊं मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। अगर मैं वापस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम नारुतो को एटलीस्ट छोड़ दोगी, ये मेरी आखिरी इच्छा है। क्या अपने आशिक की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगी? सुनादे रोने लगती है। जिराया उसे बोलता है कि तुम रो मत, मैं जरूर वापस आऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं आया तुम्हारे पास एक ही काम है। उसके बाद जिराया निकल जाता है रेन विलेज के लिए और हमें पता है आगे क्या होता है। जिराया एज प्रोमिस्ड वापस नहीं आ पाता। जिराया जाते जाते ये जरूर समझ जाता है कि नारुतो ही है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, नारुतो ही है एक चाबी जो कि खोलेगी एक भविष्य को, एक ब्राइट फ्यूचर को। उसके बाद ये खबर जब पहुंचती है कोनोहा में तो सुनादे काफी ज्यादा दुखी होती है और कोनोहा में सभी के सभी दुखी होते हैं, सुनादे ही इकलौती दुखी नहीं होती। लेकिन वहां पर जब आते हैं जिराया के सेंसे, जिराया के सेंसे से मेरा मतलब है टोड सेंसे, जिन्होंने जिराया को ट्रेन किया था और उसे सिखाया था सेज मोड, वो आकर सभी से ये बोलते हैं कि नारुतो ही है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी। जिराया ने नारुतो को चुना है अपने सक्सेसर के तौर पर। हिनाता के जो फैमिली मेंबर्स हैं ह्यूगा क्लैन वाले, वो प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि सुनादे डिसाइड करती है कि वो नारुतो को छोड़ देगी एज पर प्रॉमिस। लेकिन हिनाता के ह्यूगा क्लैन के मेंबर्स इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और ऑफ कोर्स सबको पता था कि वो खुश नहीं होंगे, लेकिन ये करना बहुत जरूरी था क्योंकि नारुतो इकलौता बंदा था जो कि जिराया के हिसाब से हम लोगों को बचा सकता था पेन से, मतलब पेन अटैक करने वाला है, ये टोड सेंसे सबको पहले ही बता देते हैं। इसलिए टोड सेंसे अपने साथ लेके जाते हैं नारुतो को सेज मोड सिखाने। नारुतो की सजा फिलहाल के लिए माफ कर दी जाती है। टोड सेंसे जब उसे बताते हैं कि जिराया के साथ क्या हुआ तो वो आग बबूला हो जाता है, गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपना रिवेंज लेने के लिए तैयार था। अब उसे रिवेंज लेना था अकात्सुकी के लीडर पेन से, इसलिए वो सेज मोड अपनी शिद्दत से सीखता है। यहाँ पर जो बड़ी प्रॉब्लम फेस करता है नारुतो वो ये, क्योंकि नारुतो ओरिजिनल एनिमे में काफी ज्यादा साफ दिल का था, काफी ज्यादा काम कंपोज था और हंसता खेलता बच्चा था, इसलिए सेज मोड वो काफी आसानी से सीख गया क्योंकि उसे जिराया ने ट्रेन भी किया था। बट यहाँ पर उसे ट्रेन किया था ओरोचिमारू ने और ओरोचिमारू के ट्रेन करने की वजह से उसे सेज मोड सीखने में ओरिजिनल से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद की कहानी ऑलमोस्ट सेम रहती है एक्सेप्ट 2 थिंग्स। पहली चीज जो होती है वो ये कि इताची अभी भी जिंदा होता है, सासके उसे मारने के लिए बाहर कभी गया ही नहीं। इताची को जब ये बात पता चलती है कि पेन प्लान बना रहा है कोनोहा पे अटैक करने का और क्योंकि सासके अभी भी कोनोहा में है इसलिए इताची सासके की चिंता करने लगता है। उसे फिक्र हो रही थी सासके की और इसलिए वो कन्फ्रंट करता है पेन को डायरेक्टली और वहां पर ओबितो भी होता है। ओबितो, पेन, इताची, ये बिग 3 है अकात्सुकी के। अकात्सुकी को यही चला रहे थे और यही तीनों थे स्ट्रॉन्ग
यंगेस्ट मेंबर अकात्सुकी के, ये तीनों आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं जिसमें पेन को सिर्फ और सिर्फ 9 टेल चाहिए। इसका मतलब ये है उसे सिर्फ और सिर्फ नारुतो उज़ुमाकी चाहिए। बल्कि दूसरी तरफ हम ओबितो को देखते हैं जो कि इताची को एनालाइज करता है, इताची की बातों को सुनता है और ये देखना चाहता था वो कि क्या इताची अभी भी सच में अकात्सुकी की साइड है या फिर कोनोहा की साइड है। बट हमारा इताची भी काफी ज्यादा स्मार्ट है। इताची कुछ ऐसी बातों में फंसाता है पेन और ओबितो को कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या सच में इताची उन्हें धोखा दे रहा है या नहीं। इताची पेन से बोलता है कि देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नारुतो का कोई भाई नहीं लगता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे पकड़ो, उसे मारो, उसके अंदर से 9 टेल एक्सट्रैक्ट करो, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, बोलो तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ लीफ विलेज में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इकलौती स्पेशल रिक्वेस्ट यही है कि तुम सास्के को मत मारना। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं सास्के को पसंद करता हूँ या फिर मैं कोनोहा की साइड हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि सास्के को मैं मारूं। सास्के मेरा नकारा निकम्मा भाई है और वो डेस्टिन है मेरे हाथों इस दुनिया से जाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम सास्के को कुछ भी मत करना, तुम उसे इंजर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट। उसके बाद सब कुछ सेम रहता है। पेन अटैक करता है कोनोहा पर और इताची उसके पीछे पीछे उसे स्पाई करते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वो सास्के पर नजर रखता है। पेन के सभी पाथ पहले अटैक करते हैं कोनोहा पर और चारों तरफ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन फैला देते हैं। ककाशी आता है पेन के एक पाथ से लड़ने और वो लड़ता भी है, लेकिन ककाशी एज ओरिजिनल पेन से उतनी अच्छी फाइट नहीं दे पाता जस्ट बिकॉज उसे अभी अपनी मांगे की शरिंगान को यूज करना इतने अच्छे से नहीं आया था और वो पहुंच जाता है अपने पिताजी के पास। वहीं दूसरी तरफ सास्के जिराया का स्टूडेंट था और उसका बदला लेना चाहता था एंड ही वाज प्रिटी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, इसलिए वो पेन को काफी अच्छी फाइट दे रहा होता है। बट स्टिल अभी भी वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था कि वो 6 के 6 पाथ को अकेले देख ले, इसलिए उसे भी प्रॉब्लम हो रही थी और वो भी धीरे धीरे कर कमजोर पड़ रहा था। पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर पेन यूज करता है अपना फाइनल मूव, पेन यूज करता है फाइनल बॉस वाला मूव ऑलमाइटी पुश, और जब फाइनली पूरा का पूरा विलेज तबाह हो जाता है, सास्के भी थक चुका था, वो भी एक जगह बैठ जाता है और फाइट करने की उसके अंदर भी ताकत नहीं बची थी। और सब कुछ तबाह होने के बाद जब साकुरा चिल्लाकर बुलाती है नारुतो को, तो नारुतो एज ओरिजिनल हीरो वाली एंट्री मारकर औरा की खेती चालू कर देता है। लेकिन फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि हिनाता इस टाइम पर नहीं है, इसलिए जो ओरिजिनल एनिमे में हुआ था, मतलब जब नारुतो ने हीरो वाली एंट्री मारी थी और काफी अच्छी फाइट दी थी, उसके बावजूद जब पेन नारुतो को ऑलमोस्ट हरा देता है, उसके बाद जब हिनाता आती है उसे बचाने, तो इस एनिमे में हिनाता उसे बचाने नहीं आ सकती। तो हिनाता की जगह आखिर आएगा कौन? हिनाता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हिनाता की जगह उसका भाई सास्के आएगा उसे बचाने। सास्के और नारुतो दोनों मिलकर पेन से फाइट करेंगे और गेस व्हाट, इन दोनों के सामने तो पेन हार ही जाएगा। ये दोनों अपने प्यार की शक्ति को मिलाएंगे और हिनाता, जिराया, इवन ककाशी का भी बदला लेते हुए पेन को खत्म कर देंगे। उसके बाद की सारी चीजें भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। नारुतो नगाटो पर यूज करता है अपना टॉप नो jutsu, जिसकी वजह से नगाटो सारी की सारी लाइफ वापस दे देता है कोनोहा को, क्योंकि सुनादे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है, इसलिए फॉर टाइम बीइंग डांजो बन जाता है होकागे। और क्योंकि अब सास्के नहीं है अकात्सुकी में, सास्के बाहर गया ही नहीं, इसलिए ओबितो खुद जाता है किलर बी को पकड़ने, और सास्के की तरह किलर बी ओबितो को बेवकूफ नहीं बना पाता। और जैसे ही ये बात पता चलती है रायकागे को कि एक लीफ विलेज का पुराना निंजा मादरा उचिहा, क्योंकि ऑफ कोर्स ओबितो ने अपना नाम मादरा उचिहा रख रखा था, इसलिए रायकागे को, क्योंकि उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी, उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी पता नहीं थी, इसलिए उसे लगता है कि लीफ विलेज का कोई निंजा मादरा उचिहा नाम का मेरे भाई को किडनैप कर ले गया है। इसलिए वो 5 कागे समिट बुलाता है और 5 कागे समिट में डांजो आता है। अब देखो ओरिजिनल एनिमे में तो तुम्हें पता ही है कि सास्के इस 5 कागे समिट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आगे जाकर सास्के डांजो की फाइट होती है और सास्के डांजो को खत्म कर देता है। बट ऐसा इस मूवी में नहीं होगा। सास्के चेंज हो चुका है, स्पेशली जिराया के जाने के बाद। सास्के अब ये डिसाइड करता है कि अपने रिवेंज को वो लगाएगा साइड में और वो पहले विलेज को बचाएगा। पेन ने जो स्कार दिया है विलेज को, उससे उभरने के लिए विलेज को अभी उसकी जरूरत है और बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए वो बोलता है कि मैं इताची से अपना मैटर बाद में सुलझाऊंगा, पहले मैं अपने लोगों की मदद करूंगा। लेकिन अब फिर डांजो का क्या होगा? आखिर कौन डांजो को ठिकाने लगाएगा? डांजो को ठिकाने लगाएगा इताची उचिहा। ओरिजिनल एनिमे में इताची डांजो को हाथ भी नहीं लगाता, वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि सास्के सेफ रहे, और क्योंकि अब सास्के काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, खुद से सेफ रहने लायक है। अब इताची को लगता है कि डांजो को अगर वो खत्म कर भी देगा तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और यही होता है। इताची अकेले में मैटर सुलझाता है। इताची फील्डिंग सेट करता है डांजो की और उसे मार देता है।
डांसो खत्म हो जाता है, सुनादे वापस होश में आ जाती है, सुनादे बन जाती है एक बार फिर से होकागे, एक बार फिर से होता है 5 कागे समिट और इस बार 5 कागे समिट में ओबितो अनाउंस कर देता है 4th ग्रेट निंजा वॉर की। बाय द वे डांसो को खत्म करने के बाद इताची कहाँ गायब हो गया किसी को भी नहीं पता। इताची ने अकात्सुकी को धोखा दे दिया फाइनल मौका आने पर और हम देखते हैं कि ओबितो किसामे से बात करते हुए बोलता है कि मुझे शक था ही इताची पर, मुझे पता था कि इताची कभी ना कभी तो हमें धोखा देगा ही, लेकिन मैं कभी कंफर्म नहीं कर पाया। मेरी सबसे बड़ी गलती थी इताची जैसे बंदे पर भरोसा करने की, लेकिन कोई बात नहीं, इताची अकेले क्या ही कर लेगा। उसके बाद वो जाता है कोनन के पास उससे रेनेगान लेने और एज ओरिजिनल कोनन और ओबितो की फाइट होती है, जिसमें कोनन ओबितो को काफी अच्छी फाइट देती है, उसे ऑलमोस्ट मार ही देती है लेकिन मार नहीं पाती। कोनन हार जाती है, ओबितो जीत जाता है। ओबितो रेनेगान उठाता है, अपने आंखों में लगाता है। उसके बाद 4th ग्रेट निंजा वॉर की सारी स्टोरी एज ओरिजिनल ही चलती है। एक बड़ा चेंज आता है, वो यही है कि नारुतो और सास्के दोनों इस बार कोनोहा की साइड से लड़ रहे हैं। ओरोचिमारू इस टाइम पर अभी इन्फिनिट त्सुकियोमी में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ओरोचिमारू, काबुटो, कारिन ये सब आते हैं ओबितो के पास। ओबितो इनको ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ काम करो, लेकिन ओरोचिमारू बीइंग स्मार्ट पर्सन मना कर देता है। ओरोचिमारू को पता था कि ओबितो के साथ लड़ना काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन काबुटो नहीं मानता। काबुटो धोखा देता है ओरोचिमारू को और वो तैयार हो जाता है ओबितो की साइड से लड़ने के लिए। ओरोचिमारू, कारिन और बाकी सभी के सभी जो लोग हैं वो सबके सब चले जाते हैं, लेकिन काबुटो ओबितो के साथ रुकता है। काबुटो रीएनिमेटेड शिनोबीज की अपनी आर्मी बनाता है। ओबितो और काबुटो मिलकर 4th ग्रेट निंजा वॉर को शुरू कर देते हैं और सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह चलता है। मादरा उचिहा एंट्री मारता है रीएनिमेटेड वाला वॉर में और उसके बाद पहले वो 80,000 शिनोबीज को बचाता है और उसके बाद 5 कागेस को बचाता है। मतलब ये कि मादरा अकेले नचा देता है पूरे के पूरे वॉर में सभी को और फिर हम देखते हैं ओबितो और मादरा को साथ में आते हुए, साथ में लड़ते हुए। इस बार कोनोहा की साइड सास्के और नारुतो दोनों साथ में हैं और शुरुआत से ही हैं, इसलिए ये लोग भी काफी अच्छी फाइट बैक दे पाते हैं, लेकिन नहीं लड़ पाते अच्छे से उन दोनों के खिलाफ। मादरा और ओबितो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब इस टाइम पर तो वो नारुतो और सास्के दोनों से ज्यादा पावरफुल हैं। और अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसे सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। अब आने वाला है इस मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, मैं बोलूंगा मेरी हिस्ट्री का, मतलब मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन सभी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। नारुतो शिनोबी अलायंस को धोखा दे देता है। बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही सुना, हमारा नारुतो उजुमाकी मेन कैरेक्टर जो कि इतने टाइम से अच्छे काम करता आ रहा था, जो कि जिराया का स्टूडेंट था, हमें लगा कि वो बदल गया। लोगों ने उसकी सजा माफ कर दी क्योंकि उसने विलेज को पेन से बचाया था। इन सब चीजों के बावजूद नारुतो का प्लान था ऑल अलोंग, नारुतो का नहीं, मैं बोलना चाहूंगा ओबितो का प्लान था ऑल अलोंग। जब याद करो जिराया और नारुतो एक दूसरे से पहली बार मिले थे, इन लोगों ने पूरी रात बात करी थी। उसके बाद जब जिराया सो गया था नारुतो के साथ, तभी विजिट करता है ओबितो नारुतो को और बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, मैं ओबितो हूँ, मिनातो का स्टूडेंट, मिनातो है तुम्हारे पिताजी, और वो सारी की सारी चीजें बता देता है नारुतो को। ऑफ कोर्स वो एक झूठी कहानी ही बताता है नारुतो को, वो बताता है कि मिनातो मेरे सेंसे थे, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, ककाशी मेरा दोस्त था, रीन भी मेरी एक दोस्त थी, लेकिन इन कोनोहा वालों ने तुम्हारे पिताजी को खत्म कर दिया, ये लोग जिम्मेदार हैं तुम्हारी पिताजी की डेथ के, और मेरी दोस्त रीन भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। वो ये बोलता है कि इन लोगों ने ककाशी को छोड़ दिया क्योंकि इन लोगों ने ककाशी की मेमोरी वाइप कर दी, जिसकी वजह से ककाशी कोल्ड हार्टेड बन गया, और इन लोगों का प्लान था तुम्हें टॉर्चर करने का, और इसलिए जानबूझकर तुमसे ऐसे बिहेव करते हैं ये लोग। तुम्हें इनसे बदला लेना है, मैं लेने में मदद करूंगा क्योंकि तुम मेरे सेंसे के बेटे हो। तुम्हारी माँ मेरे को अपनी माँ, मुझे मेरी माँ की तरह लगती थी, वो मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट करती थी और मुझे खाना खिलाती थी, इसलिए उनका एहसान चुकाने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, इज्जत, प्यार, मैं तुम्हें सब दूंगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जिसमें सब कुछ होगा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ होंगे, सब तुमसे प्यार करेंगे, हिनाता भी जिंदा होगी, जिराया भी जिंदा होगा, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुम्हें चाहिए, और सिर्फ तुम्हारे पास नहीं सबके पास सब कुछ होगा जो उन्हें चाहिए। मतलब धरती पर स्वर्ग, और
वो होगा इन्फिनिट सुकियोमी से, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब आते हैं हम करंट टाइमलाइन में, जहां पर हमें एक बार फिर से देखने को मिलता है नारुतो वर्सेस सास्के की बैटल, और इस बैटल में नारुतो और सास्के दोनों ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर ही हैं। नहीं, एक्चुअली नारुतो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ हिज सेज मोड। इसका मतलब ये है कि सास्के को वो बड़े आराम से हरा रहा होता है। सास्के ऑलमोस्ट हार ही चुका होता है नारुतो से। नारुतो एक बिग बॉल जाइंट राशिंगान से खत्म करने वाला होता है सास्के को, तभी वहां पर इताची आता है और सुसानो का यूज कर उस राशिंगान को एब्जॉर्ब कर लेता है। सारे के सारे रीएनिमेटेड शिनोबीज भी हो जाते हैं गायब, और सारे के सारे प्रीवियस होकागे रीएनिमेट होकर वहां पर आ भी जाते हैं। मिनातो, हाशिरामा, तोबिरामा, सबके सब। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि डांजो को मारने के बाद और किसामे को भी मारने के बाद इताची गायब हो जाता है, और गायब होकर वो पहुंचता है ओरोचिमारू और उसकी टीम के पास, जिसमें कारीन, सुगेत्सु वगैरह होते हैं। इताची उन लोगों से बोलता है कि काबुटो ओबितो की टीम में जा चुका है, अब वो ओबितो का साथ देगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरा साथ दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ओरोचिमारू, इताची लोग मिलकर रीएनिमेट करते हैं सभी के सभी प्रीवियस होकागेस को, और इताची, होकागेस और ओरोचिमारू मिलकर सबके सब हमला कर देते हैं काबुटो पर भी, जिसकी वजह से काबुटो भी हार जाता है, और उसी की वजह से रीएनिमेटेड शिनोबीज का जो स्पेल होता है वो टूट जाता है, और सारे के सारे रीएनिमेटेड शिनोबीज तबाह हो जाते हैं। इताची को ओबितो के सभी प्लान्स के बारे में ऑलरेडी पता था। बोल सकते हो कि इस वॉर के मेन दो प्लेयर तो इताची और ओबितो ही हैं। उन्हीं दोनों के बीच चेस मैच चल रहा है, जिसमें एक बार कोई ना कोई जीत ही रहा है। नारुतो अपने पिता को, मिनातो को देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है। पहले तो उन्हें हक करता है और बोलता है कि देखिए, मैं एक ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जिसमें हम सब साथ में होंगे। मिनातो नारुतो को चांटा मार देता है, और उसके बाद नारुतो सब बताता है उसको। नारुतो बोलता है कि ओबितो, जो कि आपका पुराना स्टूडेंट है, उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जिसमें आप और माँ मेरे साथ हो बचपन से ही। मैं सिर्फ अपना एक बार फिर से दोबारा अच्छे से जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मिनातो उससे बोलता है कि ओबितो मेरा स्टूडेंट था, ये बात सच है। ओबितो मुझे बहुत प्यारा था, ये भी बात सच है, लेकिन ओबितो ने बाकी सारी चीजें जो तुम्हें बताई हैं वो गलत है। मिनातो ओबितो से भी चिल्लाकर बोलता है कि ये सब मैंने तुम्हें नहीं सिखाया ओबितो, तुम्हें पता है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम ऐसे हो ही नहीं जो किसी और को हर्ट करो। ओबितो बोलता है कि शायद आप भूल गए हो कि आपकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही था। मैं अब वो ओबितो नहीं रहा जो आपके लेक्चर सुने। अब मैं वो ओबितो नहीं हूँ, और ना ही आप मुझे लेक्चर दे सकते। और वैसे भी आप किस हक से मुझे लेक्चर दोगे? आप रीन को नहीं बचा पाए। जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेंसे, वहां पर आप सबसे लेट पहुंचते हो, और जहां लेक्चर देना हो वहां आप सबसे पहले आ जाते हो। अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं वो ओबितो नहीं हूँ, और मैं अपना मिशन पूरा करके रहूंगा। हमें दूसरी बैटल देखने को मिलती है ओबितो वर्सेस इताची की, और ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि ये बैटल तो घमासान होने ही वाली थी। ओबितो, इताची दोनों एक दूसरे से एकदम अच्छे से वाकिफ तो हैं, लेकिन इस बैटल का विनर भी हम सबको पता ही होगा। इस बैटल का विनर ओबितो है, क्योंकि ओबितो के पास इस टाइम पर रेनेगान भी है, और इताची के पास अभी भी चाकरा इलनेस है। ये बात भूलना मत। सास्के की हालत खराब है, इताची की हालत खराब है। ओबितो इताची से जीत गया। मिनातो और नारुतो अपने में लगे हुए हैं। हाशिरामा और मादरा आपस में फाइट कर रहे हैं। वहीं हम देखते हैं फाइनली ओबितो अपनी चुप्पी तोड़ता है, और ओबितो नाइन टेल को निकाल लेता है नारुतो के अंदर से। ओबितो 10 टेल का जिंजूरिकी बन जाता है, और क्योंकि नारुतो 9 टेल का जिंजूरिकी था और उसके अंदर से 9 टेल को एक्सट्रैक्ट कर दिया गया, इसकी वजह से ही नारुतो मरने ही वाला होता है। तभी मिनातो अपने अंदर का कुरामा उसके अंदर डाल देता है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा कि मिनातो और नारुतो दोनों के अंदर हाफ हाफ कुरमा था। नारुतो होश में तो आ जाता है, लेकिन नारुतो की हालत अभी भी बहुत खराब होती है। लेकिन इस खराब हालत में ही नारुतो अपना फेवरेट jutsu अपनाता है। नारुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट jutsu टोकनो jutsu ओबितो पर एज ओरिजिनल, जो कि हर बार होता ही है। जो काम मिनातो, काकाशी और रीन तक नहीं कर पाए, वो काम नारुतो कर देता है। नारुतो ओबितो पे टोकनो jutsu अप्लाई कर उसे मना लेता है, उसे अपनी साइड ले लेता है, जिसकी वजह से ओबितो हार मान लेता है। लेकिन ये टोकनो jutsu मादरा पर काम नहीं करता। मादरा पहले हाशिरामा को हराता है, उसके बाद वो खुद 10 टेल का जिंजूरिकी बन जाता है। और सबसे बढ़िया बात ये होती है कि सारे के सारे लोग मिलते हैं एक साथ। सबसे पहले सास्के, नारुतो, इताची, काकाशी, सारे के सारे होकागे, पूरी शिनोबी अलायंस एक साथ आती है, और मादरा अकेले सबको पेल देता है। पर जब मादरा काकाशी को पकड़ता है गर्दन से और उसे खत्म करने वाला होता है, तब हीरो वाली एंट्री मारता है हमारा माइट गाय 6 गेट के साथ। मादरा को किक करता है, जिससे मादरा बहुत दूर जाकर गिरता है। काकाशी को गोदी में उठाता है, उसे दूर
दूर लेकर जाता है। ककाशी माइट गाय को थैंक यू बोलता है, लेकिन माइट गाय ककाशी से बोलता है कि मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया। ककाशी बोलता है कैसा वक्त आ गया? माइट गाय बोलता है कि जरा अपने आसपास देखो, नारुतो, सास्के, इताची कोई भी लड़ने की हालत में है नहीं। ककाशी मन में अपने पिताजी को याद कर सोचता है कि क्या ये वही वक्त है, क्या ये वही वक्त है जो आपने मुझे बताया था। माइट गाय ककाशी से बोलता है कि मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो प्लीज मेरे बाद रॉक ली का ख्याल रखना। और फिर ओपन करता है माइट गाय अपना 8 इनर गेट, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि सभी को फील होती है। और फिर आता है वो हिस्टोरिक मोमेंट, वो मोमेंट जिसको देखकर मेरे गूज़बम्स आ गए थे, वो मोमेंट जो माइट गाय को सभी नारुतो फैंस की फेवरेट लिस्ट में ले आता है। मैं बात कर रहा हूँ माद्रा वर्सेस माइट गाय, मतलब 10 टेल माद्रा वर्सेस 8 इनर गेट माइट गाय, जिसमें माइट गाय लिटरली कुत्तों की तरह पेलता है माद्रा को। जिस माद्रा को इतने सारे लोग मिलकर नहीं पेल पा रहे थे, ये बंदा अकेले भिड़ जाता है और अकेले खुले सांड की तरह हमला कर देता है उस पर। माद्रा खुद उसे एक्नॉलेज कर बोलता है कि वो है स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर ऑफ ऑल, जिन्होंने भी उससे फाइट करी है, इंक्लूडिंग हाशिरामा, जो कि बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन माइट गाय की भी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी टाइम लिमिट। 8 इनर गेट खोलने से बहुत बड़ा चाकरा लॉस होता है और इसको ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया जा सकता। लेकिन माद्रा तो बार बार हील हो सकता है ना, इसलिए माद्रा नहीं मरता, लेकिन माइट गाय की हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नारुतो और सास्के को अब फाइनली सेज ऑफ 6 पाथ दिखाई देते हैं, जो कि अपना अपना चाकरा लैंड करते हैं उनको, मतलब सेज ऑफ 6 पाथ अपना चाकरा देते हैं सास्के और नारुतो को, जिसकी वजह से सास्के की रेनेगान अवेक हो जाती है और नारुतो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। और फिर वही होता है जो ओरिजिनल एनिमे में हुआ था। पहले ये दोनों आते हैं, ये दोनों मिलकर माद्रा को हराते हैं। माद्रा अपने इन्फिनिट सुखियोमी वाले प्लान में कामयाब हो जाता है। उसके बाद ब्लैक ज़ेसु आता है, उसको धोखा दे देता है। उसके बाद कागुया आती है और नारुतो और सास्के मिलकर उसे हरा देते हैं, उसे सील कर देते हैं। तो ये थी कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी ये फुल मूवी। आई होप आपको पसंद आई। अगर आई तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वी आर गेटिंग देयर, ठीक है, 50K होने ही वाले हैं। 50K पे मैं करूंगा अपना फेस रिवील, जिसके लिए मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि मैं आपकी सुनता हूँ, आपको पता है, मतलब आई एम नॉट योर फेवरेट बट आई विल, ओके, आई विल गेट देयर। बता रहा हूँ सालों, जब मैं फेस रिवील करूँ मेरे एडिट्स बनने चाहिए। शक्ल नहीं है एडिट करने लायक, बट स्टिल मतलब यार देखो, भाई के लिए तो नहीं कर सकते, भाई तुम्हारे लिए 50-50 मिनटों की वीडियो बना रहा है, करनी है मुझे आपसे काफी सारी बातें करनी है, वो करेंगे स्पेशल Q&A वीडियो में ही करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा लंबा और नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे थोड़ा सा शट डाउन करूंगा, ठीक है। तो इतना ही बोलूंगा कि सब्सक्राइब करो ताकि जल्दी Q&A की वीडियो आए, जल्दी फेस रिवील हो, जल्दी मैं बकलोली कर सकूं, आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकूं। और भाई अंडी बंडी संडी अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।